वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं जिसका यह चौथा वीडियो है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। भारत द्वारा विकसित पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन, रिफाइमाइसिन, नेफ्रिथ्योमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का जो नाम है वो नेफ्रिथायोमेसिन है। इसे जो है भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी वॉकहार्ट ने बनाया है। वॉकहार्ट ने बनाया है नेफ्रिथ्रोमाइसिन को, और यह जो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र के संक्रमण के इलाज में जो है प्रभावी है। तो यह जो भारत के स्वदेशी एंटीबायोटिक है नेफ्रिथ्रोमाइसिन। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री सेकंड, भारतीय सेकंड, मैत्री सेकंड या हिमानी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मैत्री सेकंड जो है भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्तमान में अंटार्कटिका पे जो है 2 स्टेशन भारत चालू है। एक आपका मैत्री है, दूसरा जो आपका भारतीय है। 2 जो है चालू है और मैत्री जो है सबसे पुराना है और इसके स्थान पर जो है आधुनिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड जो है स्थापित किया जाएगा। और दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला स्टेशन था जो बर्फ में अब जो है दब चुका है। तो यह जो है मैत्री सेकंड जो है यह भारत का चौथा अंटार्कटिका जो है अनुसंधान स्टेशन बनेगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा, तीसरा, पांचवा, दूसरा? तो भारत का जो इसमें है वह तीसरा स्थान है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट और ग्लोबल फायर पावर जैसी हालिया रिपोर्ट में जो है भारतीय वायुसेना ने जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पे जो है चीन है, तीसरे पर अपना भारत है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को जो है मंजूरी दी है? तो यह जो मंजूरी दी गई है वह है 11,718.24 करोड़ रुपए परिव्यय को मंजूरी दी गई है जनगणना 2027 के लिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च हुआ? 2026, 2027, 2028? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 2027 में जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो है लॉन्च होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान जो है 2027 में लॉन्च किया जाएगा। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए जो है कितने वर्ष के लिए चुना गया है? 2, 3, 4 या 5? तो भारत को जो है मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया है 3 वर्षों के लिए। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के सदस्यों का चुनाव जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है और परिषद के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है और भारत को भी जो इस मानक के 3 वर्ष कार्यकाल के लिए चुना गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक जो है बढ़ाया गया है? 30 सितंबर 2025, 30 नवंबर 2025, दिसंबर 2025, मार्च 2026? तो 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल बढ़ाकर किया गया था वो 30 नवंबर 2025 तक इसका कार्यकाल किया गया था। केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करने के लिए जो है अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो जो चेयरमैन है वो अरविंद पनगड़िया जी हैं। अरविंद पनगड़िया जो है वह 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन रहे हैं। इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है वो 30 नवंबर 2025 को जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? रॉबर्ट लैंग, मसाकी काशीवारा, टेरेंस टाओ या एंड्रू वाइल्स? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मसाकी काशीवारा को जो है एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है और इसे जो है गणित का नोबेल भी कहा जाता है। गणित का नोबेल भी कहा जाता है और यह जो है जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को दिया गया है।
बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? जॉर्जिया, नेपाल, आर्मेनिया या म्यांमार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी आर्मेनिया जो है आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य बना है। आईयूसीएन अर्थात अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन का फुल फॉर्म है, और आर्मेनिया जो है इसका नवीनतम सदस्य बना है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 101वां, 102वां, 99वां, 103वां? तो वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में जो भारत का जो स्थान है वह 102वां स्थान भारत को मिला है, जो बेहद ही घटिया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान है 102वां है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो शीर्ष देश हैं आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया, ये सभी जो है टॉप पर है, और सोमालिया जो सबसे लास्ट में है, और भारत का जो स्थान है वो 102वां स्थान है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? मिलन, मित्र शक्ति, समुद्र शक्ति, गरुण? तो इसका जो सही आंसर है समुद्र शक्ति जो है यह भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित नौसैनिक अभ्यास है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है? जेनिक सिनर, डेनियल मेदवेदेव, कार्लोस अल्कराज या अलेक्जेंडर ज्वेरेव? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज ने जो है नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के पुरुष एकल का जो खिताब है वह जीत लिया है। और नोवाक जोकोविच जो है यह सर्बिया के हैं, यह जो आपके सर्बिया के हैं, और कार्लोस अल्कराज जो है ये स्पेन के हैं। देश भी बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी देश भी पूछ लेता है आपका। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा या विद्या बालन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण को जो है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहां शुरू किया गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में जो है भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण जो है शुरू किया गया है, और यह जो आपके लखनऊ में शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश विधान भवन रक्षक एवं अग्नि रक्षक भर्ती 2026 के लिए हमारा दोनों भाषाओं में बैच शुरू किया गया है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएंगे, जिससे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक, इसकी वैलिडिटी होगी। यह जो है आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर यह बैच आपको उपलब्ध होगा। इसके लिए आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो जो आपको फीस 999 फीस दिखेगी, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वो 499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए 9236693779 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सही आंसर है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा? तो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जो है यह आंध्र प्रदेश ने जीता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान या मध्य प्रदेश? यह जो पुरस्कार दिया जाता है यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसे दिया जाता है, और राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, और छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था महाराष्ट्र को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। द्वितीय स्थान जो था वह गुजरात को मिला था, और तृतीय स्थान जो आपका हरियाणा को मिला था। पहला स्थान जो है महाराष्ट्र को मिला था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अलीगढ़ बुलंदशहर के हिस्सों को मिलाकर बनने वाले राज्य का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय, कल्याण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी कल्याण सिंह नगर जो है उत्तर प्रदेश का 76वां जो है जिला बनेगा। यह जो अलीगढ़ और बुलंदशहर के हिस्सों को काटकर जो है बनाया जाएगा, और यह नाम कल्याण सिंह के नाम पर बनाया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? महाराष्ट्र, केरल, गोवा, तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी गोवा में जो है
इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप को जो है कमीशन किया है गोवा में? सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को नया नाम क्या दिया गया है? लोक सेवा तीर्थ, कर्तव्य पथ या राष्ट्र सेवा सदन? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, इसका जो नाम बदलकर अब जो है सेवा तीर्थ कर दिया गया। पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? सुंदर पिचाई, नील मोहन, सत्या नडेला, सैम आल्टमैन? तो टाइम मैगजीन ने जो है सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का जो खिताब है वह नील मोहन जी को दिया गया है। और यह जो है यूट्यूब के भारतीय मूल के सीईओ हैं नील मोहन जी, जिन्हें जो है टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना है। चक्रवात द्वितवास से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन कवड़ा, ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन गंगा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, ऑपरेशन सागर बंधु जो है भारत ने चक्रवात द्वितवा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए चलाया था। और द्वितवा जो नाम है यह यमन ने रखा था, यमन ने रखा था। और यह चक्रवात जो है यह दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। कभी कभी स्थान पूछ लेता है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इसके लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना एपीवाई को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? 2028-29, 35-36, 26-27 या 30-31? तो केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को जो है वर्ष 2030-31 तक जो है बढ़ाया है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 9 मई वर्ष 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित किया गया है? गोंडा, एटा, बलरामपुर या आगरा? तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो है यह गोंडा में स्थित है, जिसे हाल ही में जो है इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी या लक्षद्वीप? तो इसका जो सही आंसर है भारत का दूसरा जो पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश जो बना है यह आपका चंडीगढ़ बना है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। पहला जो था वह लद्दाख था, यह केंद्र शासित बात है। अगर राज्यों की बात की जाए तो पहला जो बना था पूर्ण साक्षर राज्य वह आपका मिजोरम बना था। उसके बाद गोवा बना, फिर त्रिपुरा बना, फिर आपका हिमाचल प्रदेश बना। पहला जो आपका मिजोरम बना था। पहला बेद इंपॉर्टेंट होता है, बाद में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। लद्दाख जो पहला बना था, चंडीगढ़ दूसरा बना। यह केंद्र शासित प्रदेशों में बना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? सिक्किम, असम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु जो है नॉमिनेटेड किया गया है लिविंग रूट ब्रिज, यह जो आपके मेघालय में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। यह जो पुल है यह मुख्य रूप से मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों के जो है दक्षिण ढलानों पर पाए जाते हैं और इन्हें वहां के स्वदेशी खासी और जयंतिया समुदायों द्वारा पीढ़ियों से जो है तैयार और संरक्षित किया जा रहा है और इसीलिए जो है इन्हें यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज में जो है नॉमिनेट किया गया है और ये आपके मेघालय में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन बीरेन सिंह, के एस रंजीत, युमनाम खेमचंद सिंह या ओकरम इबोबी? यह जो बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह जो बने हैं यह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। इससे पहले एन बीरेन सिंह थे, उसके बाद जो राष्ट्रपति शासन लगा था और अब जो है युमनाम खेमचंद सिंह जो है यह मुख्यमंत्री बने हैं मणिपुर के। तो इस प्रकार जो है आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।